नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और बात करेंगे बिहार चुनाव का रण। किसके सर पर सजेगा ताज, कौन कितने साथियों के साथ उतरेगा मैदान में, हम आज इसी पर चर्चा भी करेंगे और रिपोर्ट भी दिखाएंगे। बिहार चुनाव को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार चुनाव की आज तारीखों का ऐलान होगा। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें, राजनीतिक दलों की बैठक में सत्ताधारी एनडीए ने चुनाव एक ही चरण में कराने की मांग की, जबकि विपक्ष ने 2 चरणों में चुनाव की सिफारिश की है। दोनों ही पक्षों ने आग्रह किया कि मतदान छठ महापर्व यानी 25 अक्टूबर के तुरंत बाद कराया जाए। गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुए थे। मौजूदा 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ये घोषणा उस समय हो रही है जब तीनों चुनाव आयुक्त 4-5 अक्टूबर को बिहार के दौरे के बाद दिल्ली लौट रहे हैं, जहां उन्होंने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की थी। तो आपको बता दें कि आज बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको बताते हैं कि बिहार में किन किन मुद्दों पर लड़ाई होगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। वोटर लिस्ट विवाद लगातार बना हुआ है। एनडीए नेताओं पर विपक्ष ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। शराबबंदी को विपक्ष एक मुद्दा बना रहा है। बेरोजगारी और बढ़ते अपराध को लेकर के भी मुद्दा बनाया जा रहा है। 2020 स्ट्राइक रेट को लेकर के बात चल रही है। बीजेपी 67%, जेडीयू 37%, वीआईपी 31%, हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 57%, आरजेडी 52%, कांग्रेस 27%, सीपीआई एमएल 63%, सीपीएम 50% और सीपीआई 33%। ये स्ट्राइक रेट 2020 का है। तो बिहार में चुनाव तारीखों का ऐलान, इसी पर चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता आलोक वत्स जी जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। प्रखर सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। आज तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही होगी, क्योंकि आज शाम को बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ साथ ये भी बड़ा मुद्दा है कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू को कितनी देंगे, एलजेपीआर को कितनी देंगे, वीआईपी को कितनी देंगे और हमको कितनी देंगे। क्या बड़े भाई की भूमिका में रहने को तैयार बीजेपी बिहार में? देखिए गौरव जी, हम हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं जी। ये तो है। हमारे कार्यकर्ताओं की फौज निरंतर जनसंपर्क अभियान को छेड़े हुए रहती है। इसलिए हमें चुनाव कभी भी डेट अनाउंस हो जाए, उससे हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता जी। वी आर ऑलवेज रेडी टू जंप इन दिस फ्रे जी। हर तरह की हमारी बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक की हमारी तैयारी पुख्ता और रहती है जी। अब रही बात सीट शेयरिंग की, तो वो लगभग तय हो चुका है। हम और जेडीयू लगभग बराबर सीट पर लड़ेंगे और जो अन्य दलें हैं उसमें वीआईपी नहीं है शामिल। वीआईपी महागठबंधन में है। उसमें जो मांझी जी की पार्टी है और लोक जनशक्ति है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इनको संतोषजनक सीट उनके हिसाब से हम दे देंगे। अब उसमें चाहे हमें थोड़ी शेयरिंग पे बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आज की बड़ी आज जो सबसे चर्चा का विषय है वो है चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है छठ महापर्व के बाद। अब आपकी मांग है कि एक चरण में चुनाव किया जाए, विपक्ष कह रहा है 2 चरणों में चुनाव किया जाए। आपकी एक चरण में चुनाव संपन्न कराने की मांग के पीछे क्या तर्क है? देखिए, एक साथ हो जाए, लोकसभा का चुनाव एक साथ हो जाता है विभिन्न
चरणों में। लेकिन बिहार में अगर चाहे इलेक्शन कमीशन तो एक साथ चुनाव हो जाता है, पूर्व में भी होता रहा है। लेकिन अगर उनको कोई संकट है तो वो 2 चरण में कराना चाहे तो वो करा सकते हैं। लेकिन हमारी मांग है कि 1 चरण में हो तो फिर कहानी खत्म हो और लोगों को इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़े, सरकारी धन का भी इतना व्यय नहीं हो। तो एक बार में हो जाने से सुविधा रहती है नेताओं को भी, प्रशासन को भी और जनता को भी। लेकिन हमारी तो मांग है, फैसला तो अंतोगत्वा ऑटोनोमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, वो खुद करेगी कि किस हिसाब से उसको सहूलियत महसूस ठीक है, होती है। ठीक। आलोक जी, अभी आपने कहा कि आप और जेडीयू लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो बड़े भाई कौन होंगे जी। इसका फैसला जीती हुई सीटें तय करेंगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सर ताज सजेगा अगर सत्ता में आप वापसी करते हैं तो? देखिए गौरव जी, बड़ा भाई कौन होगा, छोटा भाई कौन होगा, ये सीटें नहीं तय करेंगी, ये जी, जनता तय करेगी। नहीं, जनता ही तो किसको सीटें, ज्यादा सीटें, जनता ही तो जिसको ज्यादा चुनेगी। जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, जीतने जो ज्यादा सीटें जीतेगा वो बड़ा भाई हो जाएगा। जी, जो कम सीटें जीतेगा वो छोटा भाई। चाहे आप कितनी भी सीटें लड़िए, जी, अंतोगत्वा लोकतंत्र में फैसला जनता का सर्वोपरि होता है जी, जी, और जी, जनता ही किसी को बड़ा या छोटा भाई बनाएगी। जी। तो इसलिए इस पर मत जाइए कि कौन ज्यादा सीटें लड़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जब हेलो, इस तरीके की राजनीति होती है तो कुछ गिव एंड टेक में ऊपर नीचे हो जाता है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रखर सिंह भी जुड़ गए हैं। प्रखर जी, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। 2 चरण में चुनाव कराने की मांग आप लोग कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या तर्क है? देखिए, 2 चरण में होने से क्या है कि वो टाइम भी मिलेगा वोटर को सोचने का, समझने का। और देखिए, समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से, जिस जल्दी से चुनाव कराने की कोशिश करी जा रही है, उस पर हम सवाल उठाते हैं। आप ये समझिए, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक भाषा में बिल्कुल बात करते हैं। आप चाहे वोट चोरी को लेकर के हमने जितनी भी बार हमने एफिडेविट दिया या जितनी बार भी हमने सवाल उठाया इलेक्शन कमीशन में, आज तक उस पर कोई हमारे पास जवाब नहीं आया। आप देखिए, हमने इतना बड़ा सबूत दिया कर्नाटका की लोकसभा का, उस पर भी आज तक हमको कोई जवाब नहीं मिलता आया है। तो इसलिए हम हर चीज पर सवाल उठाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा देखिए, जनता देख चुकी है और जनता देख रही किस तरीके से वो झूठे वादे कर रहे हैं। आलोक जी, एसआईआर का मुद्दा हो, चुनाव आयोग का मुद्दा हो, वोट का मुद्दा हो, कटघरे में बीजेपी ही खड़ी है, क्या जवाब देंगे कांग्रेस को आप? आलोक जी, अनम्यूट कर दीजिए, आपने म्यूट किया हुआ है। बिहार में गौरव जी एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। मैं 14 दिन के बिहार के प्रवास पे था, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में मैं गया, कहीं पर मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने एसआईआर की बात की। मैं जनता की बात कर रहा हूं। कांग्रेस तो इसी मुद्दे को लेकर आप पर हमेशा हमलावर रहती है। एसआईआर के जरिए वोट चोरी किया आपने। देखिए गौरव जी, राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके जो एडवाइजर है, सिपा सलार है, वो उनको राजनीतिक सलाह बराबर गलत दे देते हैं। आप याद करिए, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, पूरे देश में हल्ला किया राहुल गांधी ने, अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगी। उसके बाद नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, वो भी टैंटाई फिस हो गया। उसके बाद अब ये एसआईआर, 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 पूरे देश में इसकी कवायद कर रहे हैं। मैं प्रखर जी को आपके माध्यम से खुला चैलेंज करता हूं
कि कल की डेट में या परसों की डेट में ये 10,000 आदमी गांधी मैदान में ले आए जो कहे उचित कागजात के साथ कि मेरा वोट कट गया है। ठीक है, कांग्रेस ठीक है, मतलब इसका जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने जवाब दीजिए। ऐसा है, देखिए दो चीजें हैं, ये लोग दोनों चीजों को क्लब करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। एसआईआर एक अलग मुद्दा है, वोट चोरी एक अलग मुद्दा है। एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल तब उठाया गया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इतने सारे वोट हम काट दिए जाएंगे। तो हमने कहा भाई क्यों काट दिए जाएंगे, आप आधार जैसे डॉक्यूमेंट को उसमें नहीं ले रहे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से हमको राहत भी मिली, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बैकफुट पर आना पड़ा। रही बात वोट चोरी की, तो वोट चोरी के मुद्दे को छुपाना चाहते हैं, ये भागना चाहते हैं, क्योंकि वोट चोरी की सरकार बनी है, जो बैसाखी की सरकार बनी है। अगर इन्होंने वोट चोरी नहीं किया होता है सरकार भी नहीं बनती। अच्छा एक बात बताइए प्रखर जी, एक मिनट प्रखर जी, देखिए जब आप बात आई है तो बात निकलती है। पहले आप ईवीएम को कोसते थे, अब आप वोट चोरी की बात करते हैं। अगर वोट चोरी करनी है तो ईवीएम क्यों हैक होगी, और ईवीएम हैक है तो वोट चोरी की क्या जरूरत है? इसको फिर आप दोनों चीजों को क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लब आप ये समझिए, आप पहले आरोप लगाते थे ईवीएम हैक का। नहीं, अब बात सुन लीजिए सर, आप ही की बात कर रहा हूं। पहले आप अच्छा ठीक है, एक मिनट आप बताइए, आपने ईवीएम पर सवाल उठाया कि नहीं? प्रखर जी, आपने ईवीएम के बोलने से कुछ नहीं, आप मेरी बात सुनिए। प्रखर जी, मुझे आप बताइए, मुझे आप पूछो सवाल, जो सवाल पूछो बताइए। आपने ईवीएम पर सवाल उठाया? आप गौरव जी पूछ लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। हाँ बताइए, हाँ और नाम है। आपने ईवीएम पर सवाल उठाया? बिल्कुल उठाया था। ठीक है, अब आप कह रहे हैं वोट चोरी हुई है। अब हमारी बात सुन लीजिए। अगर सुन, हाँ या ना, अब आप अरे सुन तो लीजिए, आप ही की सुनिए सर, ये नहीं होता है। चलो मैं अपनी बात कह देता हूँ, आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। मुझे सेकंड दीजिएगा। ठीक है, पक्का पूरा समय मिलेगा। आप पहले कहते थे कि ईवीएम हैक है, अब आप कहते हैं वोट चोरी है। एक संतुलित मानसिकता के आधार पर सोचिए और समझने का प्रयास कीजिए कि अगर वोट चोरी है तो ईवीएम को हैक करने की आवश्यकता है, और अगर ईवीएम हैक है तो वोट चोरी की आवश्यकता है। दोनों काम एक साथ करके बीजेपी क्या दिखाना चाहती है वो आप समझाइए। नहीं, बोलिए। ऐसा है, अगर ईवीएम की बात करेंगे तो जीएल नरसिम्हा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने भी सवाल ईवीएम पर उठाया था, और कोई पहली बात नहीं है। दूसरी किताब में स्वयं लिखा ईवीएम पर सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाते रहे, पहली चीज। दूसरी बात, वोट चोरी की बात करेंगे तो हमने लोकसभा वाइज सबूत वाइज आप लोग के सामने रखा है कि ये सबूत है। उस सबूत पर चर्चा क्यों नहीं करते? आयोग ने माना उनको? नहीं, चुनाव आयोग को तो क्यों नहीं मानेगा भाई? मानना पड़ेगा, हम तो बात उठा रहे हैं। हमने सबूत दिए ना, चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट 65 लाख मतदाताओं की बात उठाई, हमने सबूत दिए। सुन तो लीजिए। अरे महाराज, आप अगर सुनना नहीं चाहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपने मुझे बुलाया सुनने के लिए, तो गौरव जी सुनिए। हमने सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो वोटर लिस्ट दी उसको हमने शो करते हुए, हमने लोकसभा का जो आंकड़ा कर्नाटका का दिया उस पर क्या बोलेंगे? हमने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांगा कि हमको आप 5 बजे के बाद जो वोटिंग हुई उसका वीडियो फुटेज दे दिया, क्यों नहीं दे रहे थे? इन्होंने क्यों रूल चेंज कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? इस पर कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? आप बताइए, चंडीगढ़ के इलेक्शन में सीधे वोट चोरी पकड़ी गई थी कि नहीं पकड़ी गई थी? आपसे जब सवाल उठाया जाता है तो आप इधर उधर भागते हैं। हम साहब कह रहे हैं कि साहब जो हम सवाल उठा रहे हैं, जो वोटर लिस्ट तो हमने अपनी नहीं बनाई ना, वोटर लिस्ट तो आप ही की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। उस वोटर लिस्ट पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? जब वहां की सीआईडी आपसे सबूत मांगती है, आप कहते हैं कि जहां से वोट डिलीट करने का जो आईपी एड्रेस है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ सर्वे से जो सर्वर उसी से तो मिलेगा ना। आलोक जी जवाब क्यों नहीं करते हैं? आलोक जी जवाब नहीं दे पाएंगे, इन्हीं का सवालों का जवाब नहीं लेते हैं। आलोक जी, वोट चोरी आपकी पकड़ी गई, एसआईआर को लेकर लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। ईवीएम को लेकर आप ही के नेताओं ने सवाल उठाया है। इन तीनों सवालों के जवाब दीजिए, अगले मुद्दे पर आते हैं। देखिए गौरव जी, अगर ईवीएम हम हैक करते तो विगत लोकसभा चुनाव में हम 303 सीट ले आते जी, लेकिन हम नहीं लाए। अगर हम ईवीएम हैक करते, अरे कर्नाटका इलेक्शन पर बताइए, ईवीएम पर मत घुमाइए। आप फिर घुमाने लगा ईवीएम। हमने जो सबूत दिए ईवीएम पर, तो सवाल आपके नेता नहीं तो इधर उधर सोचेंगे। साफ सवाल है ना, हमसे जो सवाल पूछा कि हमने बताया। बीच में आप मत बोलिए, आप इधर उधर घुमा क्यों रहे हैं? बताइए ना। प्रखर जी आप बोल रहे थे वो शांत है, मैं भी शांत था। प्रखर जी हम दोनों शांत हो जाते हैं, आप बोल रहे थे मैं भी शांत था, वो भी शांत है। सवाल पूछ रहे हैं शिद्दत से, उन्हीं से शिद्दत से किया है और आप ही के सवाल पूछे। आप मेरी शिद्दत पे सवाल मत उठाइए, ये कांग्रेस प्रवक्ताओं की बड़ी विडंबना है। वो आते मुझे टारगेट करते हैं,
सर आप मुझे टोक टोक के सवाल पूछ रहे टोक टोक के लिए मैं उनको भी टोक रहा हूं आप सर। मुझे टोक टोक के सवाल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब लोग आते हैं मुझे टारगेट करते हैं पहले। अरे अरे भाई तो साहब सवाल सवाल पूछिए। उसी शिद्दत से पूछा है, सवाल में हाँ, शिद्दत वही देखिए, है। घूम रहे हैं, घुमा ठीक रहे है हैं, घुमा ठीक है, रहे हैं। आलोक जी बताइए, आलोक जी जवाब दीजिए। अगर ईवीएम हैक करते तो जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार नहीं बनती, हिमाचल में नहीं बनती, कर्नाटका में नहीं बनती, इनको 99 सीट नहीं आते, तो वो बात तो खत्म हो गई। और इनके पास अगर पुख्ता सबूत है तो टेलीविजन पर क्यों बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाके दाखिल करें और हमारे ऊपर कार्रवाई करवा दें। ये तो गए थे ईवीएम की इस एसआईआर को रोक दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी इनकी बात। हाँ, इन्होंने कहा आधार कार्ड को जोड़ दिए, उन्होंने जोड़ दिया, हमने उसका कोई विरोध नहीं किया। जी और ठीक है। एसआईआर के मुद्दे पर जो बात चंडीगढ़ मैंने में इनसे चंडीगढ़ कही में है वोट चोरी हुई थी कि 10,000 नहीं? आदमी गांधी चंडीगढ़ में मैदान हुआ था उतरेंगे। कि नहीं ये बताइए आलोक जी। हाँ चंडीगढ़ में वोट चोरी हुई थी कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हुई थी। किसने की? मैं क्या मानता एक्शन ले हूँ, लिया? मैं मानता हूँ कि चोरी हुई थी। क्या एक्शन लिया गया उस सार्वजनिक- अधिकारी पर? आप पता कर लीजिए उस पर क्या एक्शन लिया नहीं, गया क्या है। एक्शन लिया गया? क्या लिया गया उस है? पर पता क्या एक्शन करना है? लिया हमको गया पता है। कि वो आदमी सस्पेंड हो गया है, सस्पेंड उसकी हो गया नौकरी है, चली गई। हाँ नौकरी चली गई। आप बिल्कुल। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं नौकरी चली गई हाँ जी, उसकी। बिल्कुल 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 नहीं गई है नौकरी उसकी। क्या बातें कर रहे हैं? आप सबूत कैमरे पर दीजिए। आकर झूठ बोलने लगते हैं आप। मैं झूठ कैमरे नहीं पर बोल आकर रहा झूठ हूँ। बोलने लगते हैं आप आप आकर गलत के। कर रहे हैं। अरे वो कोई उस सस्पेंड पर हो एक्शन गया नहीं है। लिया गया, वो सस्पेंड हो कोई गया है, एक्शन नहीं लिया गया, ना वो नौकरी में बिल्कुल है। एक्शन लिया गया क्या है। बात कर आप रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। आकर के गलत बात बिल्कुल बोलने लगते हैं एक्शन आकर लिया के। गया है। अरे भाई देखिए डिबेट पर आकर पढ़ के आए। मैंने कहा ना, आप मुझे मत समझाइए। दूसरी चीज और आप नहीं मुझे मत समझाने की समझाइए। बात है क्या? झूठ बोल रहे हैं कैमरे पर आकर के। कांग्रेसियों से ज्यादा अरे पढ़ा लिखा हूं कांग्रेसियों मैं। से झूठ बोलना किसी आप भी भैया देखिए, कांग्रेसी से अगर ज्यादा झूठ पढ़ा बोलने के लिखा लिए हूं जो मैं। आ जाते हैं आप चैनल पर, झूठ मत आपको बोलिए। मैंने कहा पहली ना, चीज 10,000 पहली चीज आदमी आप दूसरी उतारिए। चीज, अरे 10,000 से 10,000 ज्यादा आदमी आदमी उतारिए मार चुके गांधी हैं आप, ये मैदान में। सब मत दीजिए, ये सब मत बताइए। 10,000 भागिए मत। 10,000 आदमी, 20,000 आदमी, इससे ज्यादा यात्रा में हमारे लोग आ चुके हैं, तो ये सब मत बताइए। इससे ज्यादा लोग हमारी यात्रा में ठीक है। थे, मैं पूरी यात्रा में था, तो ये सब तर्क से नहीं चलेगा। 20,000 आदमी उतारिए। अरे जिस चीजें भाग रहे हैं आप, सबूत तो आपको दिए जाते हैं, आप भाग रहे हैं। उससे बताएंगे 1 लाख आदमी लाइए तब हम मानेंगे। अरे भाई जो दिया गया उस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? जो बात हुई उस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? आपने जिस तरीके से इलेक्शन में धांधली ठीक है करी, प्रखर जी, उस पर प्रखर जी, क्या? प्रखर जी मेरे पास डेटा है, प्रखर जी मेरे पास डेटा है, मैं नेशनल चैनल पे बोल रहा हूं। मैंने अभी आपके कहने के बाद ये रिसर्च की और इसमें आलोक जी ठीक पाए गए हैं। उस व्यक्ति चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में धांधली के आरोप में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सख्त कार्रवाई की गई, उसे पद से हटा दिया गया और उसके बाद बताइए, मैं झूठ वो बोल रहा नौकरी में हूँ है क्या? कि आप नहीं है? झूठ बोल रहे हैं। वो नौकरी पद में से है कि हटा नहीं दिया है? गया है, पद से हटा दिया गया है, जांच पूरी होने तक, जांच पूरी। सरकारी नौकरी। अरे भाई साहब, अब एक बात बताइए, जांच पूरी होने तक हटा दिया है कि नहीं? मुद्दा चंडीगढ़ नहीं चल रहा है, मुद्दा सही और गलत चल रहा है। प्रखर जी ठीक है, प्रखर जी। पार्टी ने ना एक्शन लिया ना किसी ने एक्शन लिया। अरे भाई साहब, सर को जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मेयर को विजय घोषित किया और उसको उसके पद से हटा दिया और जांच चलने तक उसे सस्पेंड किया गया है। जांच मैंने सर्च की है। अभी आप कह रहे थे कुछ नहीं हुआ है, फिर आप कहते हैं कि शिद्दत आ जाती है। चलिए बिहार पे लौट आते हैं, अभी चंडीगढ़ बाद में बिहार पे आ जाइए। प्रखर जी बिहार पे आ जाइए, प्रखर जी बिहार, प्रखर जी बिहार पे आइए, प्रखर जी बिहार पे आइए, प्रखर जी बिहार पे आ जाइए। नहीं गौरव जी, ना सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इस तरह को आप इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? क्योंकि ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस पर एक्शन ठीक है, लिया। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। हर बात पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या हम? ठीक है, ठीक है भाई, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। हम चंडीगढ़ की बात नहीं कर रहे, मुद्दे हम बिहार पे बात कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और जो बात एनडीए में, महागठबंधन में भी, आपसे भी पूछ लेते हैं, कितनी सीटों पर आप और कितनी पे कांग्रेस और कितनी पे आरजेडी लड़ रही है? क्या फैसला हुआ सीट शेयरिंग को लेकर? ये तो शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा, ये कोई प्रवक्ता नहीं तय कर सकता। नहीं, कुछ जब आएगा सूत्रों तो के आपके सामने आ जाएगा, आप ही के माध्यम से पूरे देश को पता चल जाएगा। सबको कांग्रेस पता की चल जाएगा मांगों कौन को किसी मान लिया गया है। इनको सारी 43 मांगे सीट देखिए से हमारा। ऊपर नहीं देने अरे वाले हैं। अपना देखिए, हालातों से लड़ना है वहां पर। आप क्या कांग्रेस बात कर रहे हैं? आपके नेता हैं, उनका पता नहीं है कि डिग्री सही है कि नहीं सही है। आप बातें कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब सीधे सीधे नहीं दे पाते जो आपके डिग्री वाले। हम 50-50 सीट पे लड़ेंगे। अरे अब वो तो लड़िए, आप हालात से लड़ेंगे, वहां 50-50 नहीं। ठीक है, हालात से नहीं, ठीक है। जीतेंगे, सरकार अरे वो बनाएंगे। ठीक है, आप ठीक है, ठीक है, अरे ठीक वो है। देखेंगे क्या होगा। अच्छा ठीक है आलोक जी, आलोक जी ठीक है, आलोक जी चिराग पासवान जी को कितनी सीट दे रहे हैं आप? ठीक है बता रहे थे। चले आलोक जी, चिराग पासवान जी को कितनी सीट दे रहे हैं आप?
चिराग पासवान को उनके मुताबिक संतोषजनक सीटें दे दी जाएंगी। ठीक है, अब आपसे सवाल 30, प्रखर जी, 40, आपसे 50 मैं नहीं कह सकता। ठीक है प्रखर जी, अब आपसे सवाल है, कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मान चुकी है कि नहीं अभी? देखिए, ये सारी चीजें शीर्ष नेतृत्व तय करता है, कोई भी प्रवक्ता नहीं तय कर सकता। मैं कोई बड़बोला नहीं, प्रवक्ता प्रवक्ता की बात तो यहाँ नहीं। करके कुछ भी बोलने लगे। मैं साफ कहता हूं कि ये सारा फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। जो भी होगा, गठबंधन की जब मीटिंग होगी उसमें सब तैयार हो जाएगा। महागठबंधन में सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा, बेहतर चल रहा, बेहतरीन चल रहा। हम सरकार बनाने जा रहे हैं जी। लेकिन कई बार गाहे बगाहे ये चीज निकलकर सामने आती है कि कांग्रेस उस मंच पर बैकफुट पर आ जाती है जहां तेजस्वी यादव के चेहरे को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है। क्या यह खबर सही है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोला करते हैं, उनका मन है, वो चाहते नहीं है गठबंधन चले, वो चाहते नहीं है, एक्चुअली डरे हुए हैं जी। कोई काम तो किया नहीं है। चुनाव आयोग क्राइम रेट में बिहार किस तरीके से चल रहा, सुन तो लीजिए। क्राइम रेट किस तरीके से बढ़ा हुआ है, पुल वहां पर गिर रहे हैं, सड़कें ठीक नहीं है, एम्स दरभंगा की न्यूज आपने कभी एक बार देखी होगी, इस तरीके से है। तो खाली मौखिक रूप से ये यहाँ पर सुशासन की बात करते हैं। आप देखिए हर दिन जिस हिसाब से क्राइम रेट बढ़ रहा है, जनता ने मन बना लिया, बेरोजगारी जिस हिसाब से है, और जिस तरीके से स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई जा रही हैं अपने मांगों को लेकर के, उन क्या करते स्टूडेंट क्या चाहता है कि एग्जाम सही तरीके से हो जाए और उसको नौकरी मिल जाए जी। और जिस बर्बरता से उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, बिहार का युवा ने मन बना लिया है और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाने वाला है जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो मुंगेरी लेकिन सबसे सपने देखने में कोई हर्ज नहीं। अरे भाई आप ये लेकिन सबसे बड़ा सवाल समझिए, कुछ भी करिए, ये तो इसका हसीन सपना आप चाहते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में ठीक है आलोक जी डिबेट ऐसे नहीं हो सकती। प्रखर जी बात ऐसे हो ही नहीं सकती। आप क्या बात कर रहे हैं प्रखर जी, ऐसे बात ही नहीं हो सकती। सवाल करना मेरा काम है, मुझे करने दीजिए। प्रखर जी सवाल करना मेरा काम है, मैं कर रहा हूं, दोनों से सवाल कर रहा हूं। आप दोनों बिहार में प्रमुख दल हैं, आप दोनों के लिए बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है और आज चुनाव की तारीखों का जो ऐलान होने बिहार में जा रहा है उसके बाद आप दोनों पूरी तरीके से चुनावी मैदान में पूर्ण रूप से कूद जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में बिहार की जनता को क्या मिला? कांग्रेस बेरोजगारी, शराबबंदी, अपराध, इन तमाम मुद्दों को उठाकर चुनावी मैदान में जाने वाली है। बीजेपी कुशासन की बात करती है, बीजेपी परिवारवाद को लेकर बात करती है। विपक्ष के पास तो बहुत मुद्दे हैं। आलोक जी आपके पास क्या मुद्दे हैं बिहार में? हमने बिहार को सुसंस्कृत किया है, आगे बढ़ाया जो है। किया है उसको लेकर तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई मैं जब डिप्टी सीएम था तब मैंने रोजगार दिया। अब आप आगे क्या करेंगे, आगे की रणनीति क्या है? देखिए गौरव जी, जो नेशनल ग्रोथ है वो 6.7 है और बिहार का ग्रोथ 13.4 है। बिहार आज की डेट में हिंदुस्तान में सबसे तेजी से उभरता हुआ राज्य है और वहां पर सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, इसकी स्थिति ठीक है। माना कुछ पुल गिरे हैं, उसमें भी कार्रवाई हुई है, लेकिन जिस तरीके से हम बिहार को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से वहां इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरीके से पलायन रुका है, इनके समय में पलायन 2.5 से 3 करोड़ लोगों को था, आज सिर्फ 57 लाख लोग पलायन किए हुए हैं। आलोक जी शायद आंकड़े आपके पास गलत हैं, पलायन की संख्या बढ़ी है। और दूसरी बात, शायद मैं ये बात बोल रहा हूं क्योंकि कल मैंने आंकड़े कुछ और पढ़े थे एक बड़े समाचार पत्र में, तो पलायन को लेकर के आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसको लेकर के आंकड़े गलत हैं। बाकी जिन मुद्दों के लेकर आप बात कर रहे हैं उस पर चर्चा लगातार चल रही है और कांग्रेस और आरजेडी ये लगातार अपनी ही समस्याओं से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं है और आरजेडी पारिवारिक कलह से बाहर नहीं आ रही है। इसलिए रास्ता साफ है कि शायद बीजेपी या फिर एनडीए और महागठबंधन के दल के बीच में कोई तीसरा किंग मेकर ना बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, विस्तृत बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल के लिए बिहार चुनाव का रण में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।